Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will do question number 1 of exercise 1.3. As we have discussed about the factorization in previous grades, here we will factorize the complex polynomials here. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक quadratic equation given है, that is pure quadratic, और यहाँ पे z वेरिएबल इन्वॉल्व है. ठीक है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. सबसे पहले वर्किंग क्या करनी है, देखिए दो नंबर्स गिवन है और इन दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करना है आपने. ठीक है, मतलब यहाँ पे z स्क्वायर और 169 गिवन है. ठीक है, अच्छा अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं. ठीक है, हम यही फार्मूला को यूज करते हैं, बट ये है कि हम देखते हैं कि बेसिकली उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे जी स्क्वायर मौजूद है, मिड में माइनस साइन होना चाहिए, तो उस माइनस साइन के लिए हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को इन्वॉल्व कर लेते हैं. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये देखिए यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जी स्क्वायर माइनस ऑफ 169 -1 हम लिख सकते हैं. तो इस -1 की जगह ना बेसिकली हमने आयोटा स्क्वायर कंसीडर किया है. ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है. अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो जी होल स्क्वायर तो है ऑलरेडी, बट दिस इज 13 आयोटा होल स्क्वायर. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक दफा प्लस में मींस जी प्लस 13 आयोटा एंड z माइनस 13 आयोटा की फॉर्म में हमने एज इट इज लिख देना है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो भी सेम इसी फॉर्म में है, 2z स्क्वायर प्लस 18 गिवन है. ठीक है, वी कैन सी हियर, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं. सबसे पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो z स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा. अब देखिए 2 एज इट इज और z स्क्वायर को आप एज इट इज होल स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं और 3 आयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा वाला फार्मूला लगाएं तो इजीली हमने दो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि 3z स्क्वायर प्लस 263 बल्कि 363 गिवन है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 कॉमन हियर, जी स्क्वायर प्लस 2 121 की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3 और जी स्क्वायर माइनस 121 आयोटा स्क्वायर लिख रहे हैं. अब 121 को आप देख सकते हैं कि हम 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 11 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा. और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो z प्लस 11 आयोटा एंड z माइनस 11 आयोटा इसका सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब जब भी हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है तो बेसिकली आपने देखना है कि किस तरह लीनियर फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट में जी स्क्वायर प्लस 3/25 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं. सबसे पहले तो जी स्क्वायर माइनस 3/25 आयोटा स्क्वायर हमें कंसीडर कर लेना चाहिए. अब देखिए जी का होल स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन न्यूमरेटर में 3 का होल स्क्वायर नहीं है. ठीक है, इट मीन 3 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, हम इसको खुद से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. 5 को भी आप इस फॉर्म में लिखें 5 स्क्वायर तो वो 25 बनेगा आयोटा स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, तो z होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/5 और आयोटा का होल स्क्वायर आ रहा है. अब आप इसमें कन्वर्ट करें तो z प्लस स्क्वायर रूट 3/5 आयोटा होल स्क्वायर. ठीक है, और z माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3/5 आयोटा आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इजीली यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लिया. अब देखिए फिफ्थ पार्ट में 4 टर्म्स आ रही हैं. इनमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से तो जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर को कॉमन लिया जाए और यहाँ पे 2z प्लस 3 की फॉर्म में एज इट इज आ रहा है. नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो 2z माइनस 3 माइनस कॉमन आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्लस 3 बन जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए ये रेपिटेशन में ये जो 2z प्लस 3 वैल्यू आ रही है इसको अगर कॉमन लिया जाए तो z स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है. अब देखिए z स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें 5 को देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस फॉर्म में लिख लें. ठीक है, अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करें तो z प्लस के रूट 5 एंड z माइनस के रूट 5 की फॉर्म में आपने इसको लीनियर फैक्टर्स में इजीली कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं.
अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए ना आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि z³ माइनस 7z प्लस 6 जो है इसको किस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यू कैन सी हियर कि आपके पास लास्ट जो टर्म आ रही है ना वो 6 आ रही है। अगर 6 आ रही है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 1 लिख रहे हैं, z² वाला कोफिशिएंट मिसिंग है, 0 लिख रहे हैं, माइनस 7 एंड 6 अब 6 के फैक्टर्स में से अगर हम यहाँ पे +1 कंसीडर करते हैं, 1 एज इट इज 1 1 1 एंड माइनस 6 को यहाँ कंसीडर करें, यू कैन सी हर रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, x²। वैसे x वेरिएबल होती तो यहाँ पे z वेरिएबल है, इट मींस z² प्लस v माइनस 6 आ रहा है। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो z² और यहाँ पे 6 के लिए आप 3z माइनस 2z कंसिडर कर लें, माइनस 6 z कॉमन लें तो z प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लें तो z प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर्स में एक आ रहा है z प्लस के साथ सॉल्व किया तो वो z माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक z माइनस 2 आ रहा है और एक z प्लस 3 आ रहा है। तो ये बेसिकली आपने लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए नेक्स्ट 7th पार्ट है। ठीक है, तो z³ प्लस 2z² माइनस 23z माइनस 60 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेने चाहिए। ठीक है, और कोफिशिएंट्स को लिखने के बाद अब हमें प्रॉपर सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको -3 से सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 20 60 रिमाइंडर इज 0 हियर। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसी वैल्यू को ना नेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स सी किसी न्यूमेरिक वैल्यू से, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 5 से जरा इसको चेक कर लेते हैं, 1 5। ठीक है, यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं 4 4 5 20 रिमाइंडर इज 0 हियर। ठीक है, अब देखें लास्ट पे क्या आ रहा है, x प्लस 4। ठीक है, मतलब डिप्रेस्ड इक्वेशन से ना जिसका फैक्टर आ रहा है उसको हम z प्लस 4 कंसिडर कर लेते हैं। एक तो लीनियर फैक्टर आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, बाकी जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें -3 0 ऑफ पोलिनोमियल है, इसका मतलब है एक जो फैक्टर है ना वो तो आप z प्लस 3 लिख सकते हैं, दूसरा फैक्टर z माइनस 5 लिख सकते हैं और तीसरा फैक्टर z प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 8 पार्ट की तरफ, डेट इज 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30। ठीक है, अब इसमें भी आपने बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड या सिंथेटिक डिवीजन आपने अप्लाई करके यहाँ पे प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है। यू कैन सी हियर कि सिंथेटिक डिवीजन ही ज्यादा इजी रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली वर्किंग ये हमने करनी है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमने वैल्यूज को कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा कोफिशिएंट्स लिखें, 2 9 माइनस 11 और 30 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब जरा 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और यहाँ से 4 और 13 13 2 26 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 15 2 30 होता है, 30 माइनस 30 है 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है 2z² प्लस 13z प्लस 15 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो बेशक फैक्टराइजेशन कर लें, तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आए। यू कैन सी हियर कि 3 एंड 10 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से 2z को कॉमन ले लें तो z प्लस 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट वैल्यू से 3 कॉमन लें तो z प्लस सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे ना जब तो आंसर ही 5 आ रहा है और यहाँ पे भी z प्लस 5 आ रहा है। इट मीन्स आप यहाँ पे 2z प्लस 3 लिखें। ठीक है, और यहाँ पे z प्लस 5 लिख लें। ये आपके पास फैक्टराइजेशन से आ रहा है। ठीक है, हेंस जो फैक्टराइजेशन आपने की है ना उसमें 2z³ प्लस 9z² माइनस 11z माइनस 30 का जो आंसर आ रहा है वो z माइनस 2। ठीक है, और एक आ रहा है z
+5 और एक 2z+3, ठीक है। मतलब दो फैक्टर्स तो इस डिप्रेस्ड इक्वेशन से आ जाएंगे और जो एक फैक्टर है वो क्योंकि 2 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये है कि आपने वहां से लिख लेना है, ठीक है। मूव करते हैं हम 9 पार्ट की तरफ और 9 पार्ट में भी हम देखते हैं कि कौन सा वाला मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। 9 पार्ट में आप देख सकते हैं कि z² -7z -8 गिवन है, ठीक है। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए, तो हम 8 और 1 ही ले लेते हैं, z² और प्लस z माइनस 8z -8 लिख लें, ठीक है। अब आप z कॉमन लें, z+1 आ रहा है, ठीक है, -8 कॉमन लें तो z+1 आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो z+1 और दूसरा जो फैक्टर है वो z -8 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। आपको कैसे पता चलेगा कितने फैक्टर्स आएंगे? जब आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद इक्वेशन से आइडिया हो जाएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कंफर्म है कि जो फैक्टर्स हैं वो दो बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में ना आपने जो 10 पार्ट है उसमें दो ऐसे नंबर ट्रेस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 44 आए, ऐड से सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए, तो हम ऐसे करते हैं 11z -4z ही कंसिडर कर लेते हैं। 11 4 44 और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -7 ही आएगा। 4z एज इट इज, और अगर आप यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं ना तो -11, ठीक है, प्लस इन दोनों में से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जरा इनको सिंप्लीफाई करें तो z+1 और 4z -11 ये दो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं। हेंस आपने ये जो गिवन पॉलिनोमियल था इसको इजीली कन्वर्ट कर लिया है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। See question number 2 of exercise 1.3, that is solve the quadratic equations by completing square method, ठीक है। अब देखें completing square method से इनको हमने simplify करना है। देखिए completing square method में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने z² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी z² का कोफिशिएंट 1 मौजूद है, इसका मतलब है हमें नेक्स्ट वर्किंग करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी कि कांस्टेंट टर्म को आप इक्वालिटी के बाद मूव करें, तो मैंने -2 इस साइड ले आएंगे, वहां 2 था ना तो इस साइड आके फिर -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना चाहिए कि मिसिंग टर्म जो है ना, देखिए a² तो कंप्लीट है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूला बेसिकली कंप्लीट करना है स्क्वायर को, तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। आप ऐसा करें 2ab फॉर्म लिखें, ठीक है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो z का जो कोफिशिएंट होता है ना 6, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई किया करें। आंसर क्या आ रहा है 3। अगर 3 आंसर आ रहा है इसका मतलब है 3 के होल स्क्वायर को आपने इक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड अप कर देना है, ठीक है। अब मिड वाली टर्म को देखें, 2ab की स्पेस खाली छोड़ें, a की जगह 3 लिख दें और b की जगह आप यहाँ 3 लिख दें। अब जरा सॉल्व करके देखें इस टर्म को, 3 2 6, देखिए 6z आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है करेक्ट है। तो यहाँ पे z -3 होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3² इज 9। अब आप ये देखें कि z -3 का होल स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आंसर 7 आ रहा है। अगर 7 के इक्वल आंसर आ रहा है तो अब हमें मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से बेनिफिट ये होगा स्क्वायर रूट कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो z -3 का आंसर क्या आ रहा है, +-7 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से z को आइसोलेट करें, 3 को इस साइड मूव करें तो आपके पास यहाँ पे +-7 और 3 के साथ ये सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो इसी को आप एज इट इज सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें तो 3 + -√7 अपीयर हो रहा है, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे -1/2z² -5z + 2 = 0 गिवन है। आप इसके कोफिशिएंट 1/2 को यहाँ से एलिमिनेट कर दें, ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाएंगे और 2 से थ्रू आउट आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन यूं कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब मीन्स मैंने 1/2 से विद नेगेटिव साइन हर टर्म से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 को एलिमिनेट करने के लिए। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि z² एज इट इज, देखिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी साइड मूव करना है। अब आपने जो मिड टर्म है ना, डेट इज 10
जी इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 5 के इक्वल आ रहा है। ये जो आंसर 5 आता है ना इसके होल स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड अप करना होगा। तो यहाँ पे जब भी आप इसके होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड अप करेंगे आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस साइड पे इन दो टर्म्स का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है, मीन z प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा होगा और यहाँ पे 4 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, तो यहाँ पे z प्लस होल स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है ना बेसिकली वो 29 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आंसर तो 29 आ रहा है बट हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जरा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। ठीक है, फायदा क्या होगा, z प्लस 5 पे होल स्क्वायर जो अपीयर हो रहा है ना ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z प्लस 5 का आंसर प्लस माइनस ऑफ 29 के इक्वल आ रहा है। अब आपने z की वैल्यू निकालनी है तो z किसके इक्वल होगा, -5 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आंसर आएगा। तो क्योंकि आपने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है तो सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखने के लिए जो z की वैल्यू आ रही है एज इट इज आप इसको सोल्यूशन फॉर्म में। थर्ड पार्ट इज 4z स्क्वायर प्लस 5z equals 14. First of all you will make its coefficient 1. ठीक है, तो 5/4z equals 14/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो टर्म्स अपीयर हो रही है ना उनमें आपने अगर सिंप्लीफाई हो रही हो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 14/4 का जो आंसर है 7/2 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि जो मिड टर्म आ रही है ना 5/4 इसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 5/8 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, 5/8 के होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड अप करना है। तो यहाँ पे भी 5/8 होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी 7/2 प्लस 5/8 होल स्क्वायर अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे z प्लस 5/8 होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 7/2 प्लस 25/64 अपीयर हो रहा है। हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पे फिलहाल एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेके हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करते हैं ना तो यू कैन सी हियर z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है 64 एज इट इज और 32 को जरा 7 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 32 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2s are 40, 7 3s are 21 एंड 22। ठीक है, 224 आ रहा है और इस 224 को प्रॉपर आपने अब क्या करना है, ऐड करना है 25 में। ठीक है, जब 224 को आप 225 में ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 249/64। ठीक है, अब हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना चाहिए ताकि दोनों साइड से हम सिंप्लीफाई कर सके। z की वैल्यू निकालने के लिए ना z को आइसोलेट करना है तो ऑब्वियसली आपको स्क्वायर रूट कैंसिल करने पड़ेंगे। तो 49 का मजीद स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको एज इट इज लिखें। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दें। अब जरा z को आइसोलेट करें तो -5/8 ठीक है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 249/8 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इट्स अप टू यू। अगर आप 8 को एज एन एलसीएम कंसीडर करके इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अगर जैसे वैसे जी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की है एज इट इज इस फॉर्म में लिखना चाहें तब भी करेक्ट है। फोर्थ पार्ट है z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 3 इक्वल्स 0। यहाँ पे ऐसा करते हैं सब टर्म्स को इस साइड मूव कर लेते हैं। ठीक है, मूव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है z स्क्वायर माइनस 5z इक्वल्स कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड मूव कर लेते हैं और फिर हमें जो मिड टर्म है ना इसके कोफिशिएंट को, मिड टर्म मीन्स ये जो z का कोफिशिएंट है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो z स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस ये जो टर्म 5/2 आ रही है ना आपने इसके होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड अप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25/4 आ जाएगा और अगर आप इसको 5/2 होल स्क्वायर लिख देते हैं ना तो ये मजीद बेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे -3 प्लस 5/2 होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए z स्क्वायर ऑलरेडी है और लास्ट टर्म का स्क्वायर भी है, मिड टर्म 2ab को मस्ट कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो 25/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 3s are 12 एलसीएम ले लें। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसी में ना क्योंकि हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, सबसे पहले आप ऐसा करें
कि 25 और 12 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपके पास आ रहा है 13/4 आ जाएगा। दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, z माइनस 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 13/2 के इक्वल आंसर आ रहा है। आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5/2 को दूसरी साइड पे मूव करें, स्क्वायर रूट 13/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एलसीएम लेके इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखना चाहते तो जो आंसर आपने लिखा है वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल आप 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 को एज इट इज सोल्यूशन सेट में लिख दें। और आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे ना प्लस माइनस साइन आएगा जब भी हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर में भी प्लस माइनस साइन आप मेंशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो करें, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, हियर अगर आप कंपेयर करें ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो a की वैल्यू 1/3 आपको मिल रही है। ठीक है, b की वैल्यू आपको 2 मिल रही है और c की वैल्यू -16 मिल रही है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग ना अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 के इक्वल है। ठीक है, इंटू a। ठीक है, अब आप ऐसा करें, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। जब आप वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस ऑफ b मीन्स 2। ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4, a इज बेसिकली 1/3 एंड c इज -16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a आ रहा है, तो 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब देखिए हमें मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, तो उस सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें चाहिए कि हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करें, जो मेथडोलॉजी गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 16 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो 4 प्लस 16 4 = 64 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देखें तो 2/3 सोल्यूशन आ रहा है। अब आपने -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है 4 3 = 12 प्लस 64। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 आ रहा है और अपॉन 2/3 अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 76 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों को 2/3 के फॉर्म में, मजीद देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आप 3/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76/3 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा करें कि 76 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपके पास 2 इंटू 19 अपीयर होगा। ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 19 की फॉर्म आ रही होगी। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ना 3/2 लिखें और न्यूमरेटर में -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि मजीद स्क्वायर रूट 3 सिंप्लीफाई नहीं होगा फिलहाल। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे ना, तो अंदर क्या बच रहा है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। ठीक है, एज इट इज बेशक इसको लिख लें। और यहाँ पे भी 2 अपीयर हो रहा है, 2 विल बी कैंसल्ड आउट। जब 2 कैंसल्ड आउट होंगे तो यहाँ पे देखें 3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा हो तो रैशनलाइज करते हैं। अगर आप रैशनलाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो 3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू 3 को ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 3 का एलसीएम लेना चाहते हैं ना, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 आ जाएगा। ठीक है, एट द एंड आपने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना होता है, तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज सोल्यूशन। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में z² -1/2 z प्लस 17 गिवन है। ठीक है,
अब देखें, जब भी हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो मेथड आपकी अपनी चॉइस होना चाहिए कि जो भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए, मैं उसी मेथड से ना यहाँ कंपेयर कर लेती हूँ। a 1 है, b की वैल्यू -1/2 है और c की वैल्यू 17 आ रही है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, यहाँ पे जो फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a यहाँ पुट कर लें, ठीक है। पुट करके आपको यहाँ से आइडिया होगा कि z इक्वल्स -b की जगह -1/2 पुट कर दें, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 17 स्क्वायर अप्लाई करें और 17 को ना 4 से प्रॉपर देखिए, 4ac है ना, a की जगह आपने 1 और c की जगह 17 पुट करना है। और यहाँ पे आपको आइडिया है कि मिड में नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, -4ac होता है। यहाँ पे माइनस साइन लगा दें और डिनोमिनेटर में जरा 2 इंटू a की जगह 1 पुट कर दें। यू कैन सी हियर, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में आपके पास है 1/2, ठीक है। सिंपल आप 1/2 को सेपरेट कर लें और यहाँ पे प्लस 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 माइनस, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 17 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 68 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मजीद जितना भी पॉसिबल है ना इतना सिंप्लीफाई करें। 1/2 एज इट इज प्लस माइनस यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 272 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है अगेन, तो आप देख सकते हैं 1/2 एज इट इज प्लस माइनस डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 271 का स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप चेक कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की 271 का प्रॉपर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। 271 का प्रॉपर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ नेगेटिव साइन मौजूद है। अगर नेगेटिव साइन मौजूद है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 271 एज इट इज और डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1/4 आएगा जब आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर अगेन 1/2 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 271/2 इंटू 2 इंटू 2 इज बेसिकली 4। डायरेक्ट हम 4 लिख के साथ आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना था क्योंकि हमें सॉल्व करना था, तो 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 271/4 इंटू आयोटा की फॉर्म में इसको लिख लें, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में जी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी सेम इसी मेथड से हमें पहले कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल रही है 1 के इक्वल, a को 1 ले लें, ठीक है। b की वैल्यू आपको -6 मिल रही है और जो c है इसकी वैल्यू आपको 25 मिल रही है, ठीक है। जरा फार्मूला यूज करते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a के इक्वल है, ठीक है। a की जगह जरा a, b की जगह b, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर इज बेसिकली 36, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 25, ठीक है। अब देखिए 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 100 आ रहा है। तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 100, 36 माइनस 100 को जरा सिंप्लीफाई कीजिएगा, आंसर आपके पास आएगा 64 विद नेगेटिव साइन। 64 विद नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो आपको यहाँ से क्लियर है कि आयोटा अपीयर होगा। इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो 8 आयोटा आएगा। अब आपने क्योंकि 6/2 प्लस माइनस 8 आयोटा बाई 2 आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें 3 प्लस माइनस 4 आयोटा अपीयर हो रहा है। तो जी की वैल्यू आपके पास 3 प्लस माइनस 4 आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखते हैं तो यही आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई करके चेक करना है प्रॉपर के ये फॉर्म आ रही है नहीं, और यही सारे स्टेप्स आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि जी स्क्वायर माइनस 9g प्लस 11 मौजूद है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। e की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपको -9 मिल रही है और c की वैल्यू 11 मिल रही है, ठीक है। अब जरा z फाइंड आउट करें तो z किसके इक्वल होगा, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ना तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, माइनस b में ना 9 पुट कर दें क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर 9 स्क्वायर इज 81 -4a इज 1 एंड c इज 11, ठीक है। 4 11 सा
44, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 माइनस 44 आएगा। तो देखिए z की वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है, ठीक है। अब आप z को फाइंड आउट करें तो जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। मजीद देखें कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। अगर आप 2 को सेपरेट भी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है डायरेक्ट आप इसको सोल्यूशन सेट में कंसीडर कर लेंगे। दिस इज बेसिकली सोल्यूशन। वी हैव सॉल्व्ड टिल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स अपीयर होते हैं ना तो ऑब्वियसली सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम होगा, बस ये है कि आपने मेथोडोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर लेना चाहिए। तो जी के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 विद 2, ठीक है। एंड जो इक्वेशन 2 है ना उसको हम कर लेते हैं विद 1 माइनस आयोटा। फायदा क्या होगा हमें, जैसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट्स पे फोकस कीजिएगा। 2 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, इंटू ओमेगा एंड 3 2 6 अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है जिसको हम मार्क कर लेते हैं 3, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से है 1 माइनस आयोटा को, ठीक है। तो आप देखिए 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे 2 माइनस 2 आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे माइनस 2 आयोटा लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें जी एज इट इज, और फिर नेक्स्ट जो नंबर है ना 2 प्लस 5 आयोटा, इसको भी ज़रा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे ओमेगा एज इट इज लिखना है, 1 माइनस आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज, जी एज इट इज, माइनस जरा ब्रैकेट प्लेस करके 2 माइनस, पहले हम 2 को ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा से, और फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा से, और w को एज इट इज बाय लिख लें, ठीक है। फिर 1 को 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो बेसिकली ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है ना उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ w लिख दें, और यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है ना वहाँ पे ज़रा ऐसा करती हूँ मैं, डायरेक्ट खुद ही -1 पुट कर देती हूँ। देखिए इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और लास्ट में भी आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लस 3 आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा, इस वजह से प्लस 3 बन जाएगा। अब हमें 2 माइनस आयोटा इंटू जी और इन टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, जरा 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ना जो इक्वेशन 3 है, हम बेस्ट ये है कि इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं इक्वेशन 3 को कंसीडर कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को आगे बेसिकली यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पे ये इक्वेशन भी गिवन है फोर्थ वाली, तो फोर्थ को भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये फोर्थ है 2 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस नो माइनस 7 प्लस 3 आयोटा आ रहा है, साथ ओमेगा मौजूद है और w, ठीक है। इनको ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने होते हैं। तो ये देखिए मैं डिफरेंट कलर से यहाँ साइन चेंज कर रही हूँ। जब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पे प्लस वाले साइंस हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपने 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 प्लस 3 आयोटा इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
W लिख दें और यहाँ पे 6 माइनस 5 इज 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस 2 को सिंप्लीफाई करें 9, 9 प्लस 5 आयोटा आ रहा है, तो 9 प्लस 5 आयोटा इनटू W लिख दें और दूसरी साइड पे 1 माइनस आयोटा आ रहा है। W की वैल्यू आपको चाहिए तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें 9 माइनस 5 आयोटा से रैशनलाइज कर लेना चाहिए। रैशनलाइजेशन के बाद ना जरा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 5 आयोटा से और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 5 आयोटा से। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें कि न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आपको क्लियर है कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, तो बेशक इसको डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया करें, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस है, प्लस 5 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा माइनस साइन पुट करेंगे -1, तो वो बेसिकली -5 बन जाएगा और 9 प्लस यहाँ पे 25 आ जाएगा। 9 प्लस 25, 9 स्क्वायर इज 81, ठीक है। तो 81 प्लस 25 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ये 106 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में देखिए 9 माइनस 5 इज 4 एंड 9 प्लस 5 इज 14 इंटू आयोटा आ रहा है विद माइनस साइन, ठीक है। मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है तो आप 4 बाई 106 माइनस 14 बाई 106 इंटू आयोटा लिख दें, तो यहाँ पे क्लियर है आपको कि 2 बाई 53 माइनस 7 बाई 53 आयोटा आंसर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ओमेगा की वैल्यू आ रही है या W, ठीक है, ये जो भी नोटेशन है। अब आप देखिए कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि मुझे आगे ये वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जो है ना वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशंस लिए इनमें से आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी आपको इजी लगे। तो मुझे लग रहा है कि जो गिवन इक्वेशंस है ना उनमें ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है जिस मर्जी में पुट करें। तो मैं यहाँ ऐसा करती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मैंने पुट करना है इस इक्वेशन में ओमेगा या z की वैल्यू को। देखें 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, और अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने 2 बाई 53 माइनस 7 बाई 53 इंटू आयोटा फाइंड आउट की थी, जो कि 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। जरा 53 को ना एलसीएम फॉर्म में दोबारा से कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद आप ऐसा करें 53 यहाँ लिख लें और न्यूमरेटर में ना 2 को 2 माइनस 7 आयोटा और 5 आयोटा को बेसिकली 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखिए मजीद हमें क्या करना चाहिए, 2z एज इट इज और इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दें। 4 माइनस 14 आयोटा प्लस 10 आयोटा माइनस 35 आयोटा स्क्वायर होगा तो प्लस 35 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमें इस टर्म को मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे 2z माइनस 4 और इसको सिंप्लीफाई करें 39 आ रहा है और 14 और 10 को सॉल्व करें -4 आयोटा आ रहा है डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं 2 प्लस 3 आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मजीद हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, अगेन हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट देखते हैं कि मजीद कितना सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे z को सेपरेट करना है ना। तो यहाँ पे देखिए z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि 2z को इसी साइड रहने दें और जो बाकी टर्म आ रही है जरा दूसरी साइड इसको मूव कर दें, दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाएगी। यहाँ पे 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है, ठीक है। 2z एज इट इज और 53 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 106 आ रहा है और 3 से करें 159 आ रहा है और प्लस 39 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है, ठीक है। अब हमें इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। 106 में जरा 39 को एड अप करें, ठीक है, तो आंसर 145 आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे 159 माइनस 4 करें, ठीक है। 159 माइनस 4 का जो आंसर है 155 आ रहा है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर डिवाइड करना है 53 के साथ, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर कि 2z भी यहाँ पे है, तो z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 145 प्लस 155 आयोटा आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा 53 से
2 को मल्टीप्लाई करके लिखें तो 145 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 155 डिवाइडेड बाय 106 आ रहा है, ठीक है, इनटू आयोटा। अगर यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई हो रही हो तो टर्म सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई ना हो रही हो तो एज इट इज यही आंसर होगा, ठीक है। एट द एंड आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं उनमें ओमेगा की वैल्यू 2/53 माइनस 7/53 आयोटा आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो z की वैल्यू है वो अभी हमने फाइंड आउट की है 145/106, ठीक है, और प्लस 155/106 आयोटा आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटली सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले ओमेगा की वैल्यू को लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे पहले z की वैल्यू लिखेंगे और फिर ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि जो वेरिएबल पहले गिवन है उसको पहले और जो वेरिएबल बाद में गिवन है उसको बाद में पुट कर दें। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों को एज इट इज बेशक ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ओमेगा और जी को लिखा है बिल्कुल इसी तरह भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में ना कुछ इस तरह की सिचुएशन गिवन है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होगा हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है, इस वजह से हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आयोटा है वो आयोटा स्क्वायर बनेगा जिसका आंसर -1 के इक्वल है, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं -3 आयोटा जी माइनस ऑफ 6 + 2 आयोटा इनटू w इक्वल्स 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम एज इट इज फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड इक्वेशन कंसीडर करनी चाहिए, आयोटा बाय 2z प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा w इक्वल्स 1/2 + 2 आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 आयोटा z बन जाए, तो 6 से जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2z, ठीक है, फिर 6 इंटू 3/4, फिर 6 इंटू 1/2, मतलब मैं हर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और यहाँ पे 6/2 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ना मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यू कैन सी हियर 2 3s are 6, ये दोनों तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है 3 आयोटा z प्लस 9/2 माइनस 3 आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल्स 3 + 12 आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कैंसिलेशन पॉसिबल है वो हमने कर ली और इस इक्वेशन को मैं मार्क कर देती 2, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करके देखिए क्या फायदा होगा। इक्वेशन 1 थी -3 आयोटा z माइनस ऑफ 6 + 2 आयोटा w इक्वल्स 5, और सेकेंड इक्वेशन है +3 आयोटा z प्लस ऑफ 9/2 माइनस 3 आयोटा w इक्वल्स 3 + 12 आयोटा। अब जरा इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके क्या फायदा होगा, ये दोनों टर्म्स तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम विद ऑपोजिट साइंस हैं। अब -2 + 2 आयोटा है तो हम ऐसा करते हैं साथ ही साइन चेंज कर लेते हैं ताकि हमें मजीद एक स्टेप ना करना पड़े, और प्लस 9/2 माइनस 3 आयोटा और साथ w आ रहा है इक्वल टू 8 + 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -6 + 9/2, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सी हियर -3/2 आंसर आएगा, और यहाँ पे -5 आयोटा इंटू ओमेगा आ रहा है इक्वल्स 8 + 12 आयोटा। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना एलसीएम ले, -3 - 10 आयोटा आ रहा है और w इक्वल्स 8 + 12 आयोटा है। इस 2 को जरा दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आंसर 16 + 24 आयोटा आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को ना हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, क्यों, क्योंकि हमें w को आइसोलेट करने की जरूरत है। अगर हमें w को आइसोलेट करना है तो ऑब्वियसली इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, ठीक है। यू कैन सी हियर w की वैल्यू 16 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय -10 आयोटा आ रही है। अब रैशनलाइज करने, -3 + 10 आयोटा से रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे भी -3 + 10 आयोटा ही आएगा। अब हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -48 आ रहा है, फिर 16 को 10 से करें तो 160 आयोटा, 24 को 3 से करें तो 72 आयोटा, और 24
आयोटा को 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आयोटा स्क्वायर आएगा, तो हम डायरेक्ट साइन चेंज करके यहाँ पे 240 रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर देखें -3 होल स्क्वायर -10 आयोटा होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। Then what is W here? Solve these two real parts. Answer will be -288. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स को अगर सिंप्लीफाई करते हैं आंसर विल बी 88, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर इज 9 एंड 10 स्क्वायर इज 100 और ये एक नेगेटिव साइन आएगा जो मिडिल वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई होके आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है, +100। तो जो W की वैल्यू है -288/109 और 88/109 आयोटा की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि आपने W की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब इस W की वैल्यू को ना हम नेक्स्ट रिप्लेस करके Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो प्रीवियस इक्वेशंस है ना उनमें से आपकी अपनी चॉइस से जो मर्जी इक्वेशन है। तो ये देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ना, अगर हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं तो तब भी ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की है और इसमें ज़रा सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा इसमें जो W की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है ना वो हम पुट करके देखते हैं, ठीक है, कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। तो -3 आयोटा Z एज इट इज। यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 6 + 2 आयोटा के साथ ही ओमेगा की, तो ओमेगा या W जो भी है, ठीक है। तो -288 + 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 आ रहा है और इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ना आप ऐसा करें कि 3Z को बेशक इस साइड ले आए, ठीक है, 3 आयोटा Z को, और -5 ऑफ इन सब वैल्यूज को ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 109 एज इट इज, ठीक है। तो मतलब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर 1728 + 528 आयोटा -576 आयोटा, ठीक है। और लास्ट पे जो वैल्यू आ रही है वो है -176 आ रही है, ठीक है। इसको एज इट इज आपने नोट कर लेना है। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू 3 आयोटा Z के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए 109 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 545 आ जाएगा, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अब हम मजीद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा -545 माइनस प्लस 1728 फिर प्लस 528 आयोटा -576 आयोटा और -176 डिवाइडेड बाय 109 इक्वल 3 आयोटा Z आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी में यहाँ पे क्लियर है कि वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं ना इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। रियल पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज बेसिकली 3 आयोटा Z एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है। रियल पार्ट्स को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना 1359 आएगा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करके आंसर 48 आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं इन इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व किया और रियल पार्ट्स को सॉल्व किया तो आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 109 आ रहा है और इमेजिनरी के साथ I भी लिख लेते हैं। आप देखिए Z को आपने आइसोलेट करना है तो 1359 + 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 है और 3 आयोटा से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली आयोटा से फिर रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो Z की जो वैल्यू है 1359 + 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 109 इंटू 3 और देखिए आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ये जो आयोटा है ना इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए Z को आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है तो 1359 आयोटा -48, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में 109 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 3 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करी कि मजीद इसने सिंप्लीफाई होना 7 - 1 आ रहा है, ठीक है। अब जरा
आप ना 1359 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इंटू 3 विद नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन यहाँ कंपनसेट कर रहे हैं, फिर प्लस 48 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 3 और साथ -1 आ रहा है। -1 को बेशक आप यहाँ से रिमूव करके मिड में आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी आप -1 लिख सकते हैं। अब देखिए जो z की वैल्यू आ रही है ना, जब आप प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड जो आंसर आ रहा है वो -453 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन मिड में भी था तो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 16/109 के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो z और w की वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को आपने इजीली ट्रेस आउट कर लिया है। आप एट द एंड लिख सकते हैं हेंस z इक्वल्स -453 डिवाइडेड बाय 109 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16/109 लिख दें, ठीक है। और साथ ही हम ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ रही है -288 डिवाइडेड बाय 109 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109, ठीक है। दीज टू वैल्यूज आर बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। We will move towards फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें देखें सबसे पहले दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन को देख के आपको आइडिया है कि हमें रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो जरा रैशनलाइज करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में तो 1 प्लस आयोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा साथ z एज इट इज और 1 माइनस आयोटा इनटू ओमेगा लिखते हैं इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें आइडिया है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 2 के इक्वल आएगा। z प्लस यहाँ पे 1 माइनस आयोटा आ रहा है इनटू ओमेगा इक्वल्स 3 आ रहा है, ठीक है। अब जरा इस साइड पे हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि दोनों इक्वेशन साथ साथ सिंप्लीफाई हो जाएं। आप देखिए यहाँ पे हमें आयोटा से रैशनलाइज करना चाहिए, तो जब आयोटा से रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखें आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की इक्वल आ रहा है, तो जिसको सिंप्लीफाई करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है -2 आयोटा z -2 -3 आयोटा इनटू ओमेगा इक्वल्स 2 + 6 आयोटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए जब भी हमने सिंप्लीफाई करना होता है ना तो हमने बेसिकली ये देखना होता है कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए जब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ना तो हमें आइडिया है कि अगर हम -2 आयोटा z वाले टर्म को 1 प्लस आयोटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जरा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है। -2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मीन्स इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 - 3 आयोटा आ रहा है, ठीक है। w इक्वल्स 2 + 6 आयोटा और इसको टर्म को भी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए हमें जो सिंप्लीफाई करके आंसर मिलेगा ना, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इंटू z आएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉपर मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म बनेगी वो 5/2 माइनस आयोटा बाय 2 आ रही होगी, ठीक है, इंटू w और यहाँ पे लास्ट पे जो फाइनल आंसर आएगा -2 + 4 आयोटा के इक्वल आएगा, ठीक है। जरा इस इक्वेशन को हम 2 मार्क कर देते हैं। फिर आप यहाँ देखें कि इस इक्वेशन को ना आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि दोबारा से 1 माइनस आयोटा ही आ रहा हो, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा को बेसिकली लाने के लिए आप क्या करें, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट इक्वेशन को। तो -2 आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू z प्लस यहाँ पे भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा इंटू ओमेगा और यहाँ पे -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करें -2 आयोटा में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको हम बीच में से स्किप कर देते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं माइनस आयोटा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर इनटू z आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -2 आयोटा आगे आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो +2 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आयोटा
और साथ हम लिख लेते हैं -2 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन साथ ही कंपनसेट करने, तो +2 आयोटा -2 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स -6 आयोटा आर, ये आपके पास आ रही है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी आयोटा स्क्वायर की जगह ना आप यहाँ पे -1 पुट कर दें, तो जब आप -1 पुट करेंगे तो बेसिकली ये 1 माइनस आयोटा फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब जरा ये जो लास्ट 2 इक्वेशंस आ रही है ना, इनमें देखें जी के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना वो सेम आ रहे हैं, तो जी के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू जी, ठीक है, प्लस -2 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स -6 आयोटा, और सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू जी, और यहाँ पे प्लस एज इट इज, और यहाँ पे -5/2 प्लस आयोटा बाय 2 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स यहाँ पे -2 + 4 आयोटा आ रहा है, ठीक है। जरा देखते हैं कि दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों को माइनस करना चाहिए, तो यहाँ पे येलो कलर में हम साइन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है उसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, -2 आयोटा +2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2 माइनस आयोटा बाय 2 इंटू डब्ल्यू आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -4 माइनस ऑफ -6 आंसर 10 आयोटा आ रहा है विद नेगेटिव साइन, और ये 2 एज इट इज और ये प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास ये टर्म आ रही है w इक्वल्स 2 माइनस 10 आयोटा, ठीक है। यहाँ से 2 एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आप 2 एलसीएम फॉर्म में लें और 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है 2 माइनस 10 आयोटा, वो किसके इक्वल आ रहा है, इस फुल टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब जरा w को आइसोलेट करें ना, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 20 आयोटा और 9 माइनस 5 आयोटा अपीयर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्लियर है कि यहाँ पे ये जो W अपीयर हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 4 माइनस 20 आयोटा 9 माइनस 5 आयोटा आ रहा है, और यहाँ पे भी 9 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे भी 9 प्लस 5 आयोटा आ रहा है, ठीक है। जरा इनको अब प्रॉपर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करें 36 माइनस 180 आयोटा प्लस 20 आयोटा, एंड साथ आपके पास यहाँ पे जो टर्म अपीयर हो रही है वो है +100 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -100 आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट मैंने -1 पुट करके आंसर लिख दिया। तो यहाँ पे 136 माइनस 160 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो W की वैल्यू आ रही है ना 136/106, ठीक है, और 160/106 आयोटा आ रही है, ठीक है। मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो जो W है वो सिंप्लीफाई होकर 68/53 माइनस 80/53 आयोटा की इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 53 आयोटा फॉर्म आ रही है। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे ओमेगा तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें मजीद यहाँ पे z भी फाइंड आउट करना है। तो पुट ओमेगा इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इसमें पुट कर लिया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस -2 + 2 इंटू W आ रहा है, और ये इक्वल टू -6 आयोटा है। 1 माइनस आयोटा एज इट इज जी प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, ओमेगा की जगह जरा ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इक्वल्स -6 आयोटा आ रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन करनी चाहिए। मैं जरा न्यूमरेटर्स जो है ना दोनों उनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 को 68 से मल्टीप्लाई 2 को 68 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 को -80 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर 136 आयोटा -160 प्लस 136 -160 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -6 आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि 1 माइनस आयोटा इंटू जी, ठीक है, प्लस इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें ना
136 आयोटा और 160 आयोटा, इन दोनों टर्म्स को जरा आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करें तो 296 आयोटा विद नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए 160 और 136 इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बेसिकली क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो -24 डिवाइडेड बाई 53 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे -6 आयोटा मौजूद है, तो यहाँ से 1 माइनस आयोटा इंटू जी को आइसोलेट कर दे तो -6 आयोटा माइनस ऑफ दिस टर्म मौजूद है -296 आयोटा -24 डिवाइडेड बाई 53 गिवन है, ठीक है। और अब हमें मजीद 1 माइनस आयोटा इंटू जी, ठीक है, इनका एलसीएम लें तो माइनस ऑफ 6 को 53 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 318 आयोटा आ रहा है, ठीक है। और फिर 296 आयोटा प्लस 24 आ रहा है डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि z की वैल्यू निकालेंगे ना तो बेसिकली 53 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर में -22 आयोटा प्लस 24 गिवन है, ठीक है। मजीद हमें 1 प्लस आयोटा से रैशनलाइज करने की जरूरत है, जरा दोनों को रैशनलाइज करते हैं। आफ्टर रैशनलाइजेशन आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ना हमें क्या करना चाहिए कि इस साइड पे z मौजूद है और आपने क्या करना है -22 आयोटा को एक बार 1 प्लस आयोटा से और फिर 24 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 53 इंटू 2 मौजूद है, ठीक है। देखिए z की वैल्यू -22 आयोटा माइनस ऑफ 22 आयोटा स्क्वायर आएगा तो मैं +22 लिख लेती हूँ और यहाँ पे 24 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इंटू 2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो z किसके इक्वल होगा 2 आयोटा प्लस 46 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब जरा z की वैल्यू फाइंड आउट करें। z की वैल्यू आपके पास आ रही है आयोटा डिवाइडेड बाय 53 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 53 मीन्स 2 से कैंसिलेशन कर रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हेंस जो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है ना, एक वैल्यू तो आपने इसकी निकाली है z की, बेशक इसको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। और इसी तरह w की वैल्यू लिखेंगे तो w में 68 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 53 आयोटा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ही आ रही हैं z और आयोटा की फॉर्म में। I hope so this lecture is understandable, but if you have any question आप comment section में उसको proper discuss कर सकते हैं, ठीक है। I will answer you inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.